नमस्ते बच्चों। कक्षा 7 विषय हिंदी। इक्कई तीसरा कुत्ते की वफादारी का आगे हमने अध्ययन किया था। आगे हमने देखा था कि कुत्ता वहाँ भौंक भौंक कर सेठ को बताने लगा कि लुटेरे ने आपकी दुकान तोड़कर सारा माल उठा ले गए हैं। सेठ तो हक्का बक्का ही रह गए। कुत्ता सेठ की धोती पकड़कर आगे खींचने लगा। देखो, इस यहाँ पर जो चित्र है वहां पर दिखाई दे रहा है कि कुत्ता सेठ की धोती मुंह में पकड़कर उसको ले जा रहा है। सेठ भी कुत्ते के पीछे पीछे चलने लगे। वहां चोरों ने माल छिपाया था जहां पर, वहां जाकर कुत्ता अपने पैरों से मिट्टी को खोदने लगा। थोड़ी ही देर खोदने पर सारा माल जो था वह निकल आया। सेठ की खुशी का कोई पार नहीं था। वह कुत्ते को प्रेम से थपथपाने लगा। कुत्ते की वफादारी पर वह मुग्ध हो गए। घर जाकर उसने एक चिट्ठी लिखकर कुत्ते के गले के पट्टे में बांधकर कहा, कुत्ते भाई जाओ, तुम अपने मालिक लाखा बंजारा के पास जाओ, तुम अब मुक्त हो। कुत्ता खुश होकर अपने मालिक से मिलने के लिए जल्दी जल्दी भागने लगा। हमने यहाँ तक अध्ययन किया था। आगे हम इस इकाई का आगे अध्ययन करते हैं, ठीक है। मैं यह इकाई पढ़ूंगी और समझाऊंगी। आप सब लोग अच्छी तरह से सुनना। इधर लाखा ने भी व्यापार में खूब रुपया कमाया। वह सेठ को उसकी रकम वापस करने के लिए उसी रास्ते से आ रहा था। उसने दूर से अपने कुत्ते को अपनी ओर आते हुए देखा। वह नाराज होकर सोचने लगा कि कुत्ते ने मेरी जबान काट ली है, उसने बेवफाई की है। अब मैं सेठ को क्या मुंह दिखाऊंगा। उसने आव देखा न ताव, बस आवाज में आकर कुत्ते पर लाठी का प्रहार कर दिया। देखिए, इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि जो लाखा बंजारा था उसने आव न ताव देखकर बस कुत्ते पर लाठी से प्रहार करने लगा। कुत्ता बेहोश होकर गिर पड़ा। लाखा ने देखा कि कुत्ते की जो गला था उसमें एक चिट्ठी बंधी हुई है। उसने इसे खोलकर पढ़ा, लाखा, तुम्हारे कुत्ते ने मुझे सूद समेत रुपए लौटा दिए हैं, अतः कुत्ते को मैं मुक्त करता हूँ। उसने मेरे घर चोरी किए गए माल सामान को वापस दिलवा दिया है। खुश होकर मैं स्वयं ही उसे मुक्त करता हूँ। लाखा तो चकित हो गया। वह चिल्लाने लगा, हाय यह मैंने क्या कर दिया, हाय यह मैंने क्या कर दिया। वह कुत्ते के शव को अपनी गोद में लेकर फूट फूट कर रोने लगा। लेकिन अब पछतावा क्या होता। अब तो जब चिड़िया चुग गई खेत। उसने उस वफादार कुत्ते की समाधि बनवाई जो आज भी पाटन जिले के राधनपुर के तालाब के किनारे पर खड़ी है, और उस कुत्ते की वफादारी की कथा संसार को सुना रही है। चलो बच्चों, यह इकाई हमारा यहाँ पर समाप्त हुआ। अब आपको यह जो इकाई है वह इकाई के पढ़ना है एक बार, और अच्छी तरह से समझना भी है, और उसके शब्दार्थ है वो भी पढ़ने हैं। मुझे आशा है कि आप सब लोगों को यह इकाई समझने में, पढ़ने में और अध्ययन करने में बहुत मज़ा आया होगा। और आपको यह जो शब्दार्थ है वह भी अच्छी तरह से पढ़ने हैं, और फिर से एक बार पूरा इकाई भी पढ़ना है, ठीक है। नमस्ते बच्चों।